हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। साथ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे डीए के बारे में। डीए जो 17% से बढ़कर 28% हो गया है, तो क्या कुछ इससे फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है, यानी 15 जुलाई 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 1। इसका हेडिंग बनाया गया है 400 नियोजन इकाइयों की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, यानी 400 नियोजन जो भी इकाइयां हैं वहाँ की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। कारण कुछ होगा, देखते हैं इसमें नीचे क्या कुछ लिखा गया है। बिहार के विभिन्न जिलों की 400 नियोजन इकाइयों में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इन इकाइयों में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। अब यहाँ नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूरे मामले की जांच और दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाली पंचायत के प्रतिनिधि हों, पदाधिकारी हों या खुद अभ्यर्थी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सबसे अधिक ग्राम पंचायत की नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी मिली है। इनमें मुजफ्फरपुर और सीवर समेत कई जिलों की नियोजन इकाइयां शामिल हैं। कुल 4800 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चली, जिनमें 4400 में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। 5 से 12 जुलाई तक प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई। इसके बाद 6 नंबर पेज पे लिखा गया, लेकिन उसमें विशेष कुछ नहीं है, नहीं होता कि दिखा भी देते हैं आपको। देखिए, हम डिटेल्स इसका खोज रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। फिलहाल ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिला इस न्यूज़पेपर में, और सब न्यूज़पेपर में कुछ डिटेल्स नहीं है। इसी में था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में मुजफ्फरपुर सीवर का यहाँ पे नाम लिखा गया है कि मुजफ्फरपुर सीवर समेत बहुत सारे पंचायत नियोजन इकाई में ऐसा हुआ है, धांधली का मामला है, जिसके कारण 400 जगह का रद्द कर दिया गया है। अब इसके साथ ही आपको बताते चले कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जरूर कंप्लेन कीजिए। जैसे आपने किसी पंचायत में आपने आवेदन कर दिया, हो सकता है वहाँ मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं हो, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको कंप्लेन करना होगा। जो 0612 करके जो नंबर दिया गया, तो उस पर कंप्लेन कर दीजिएगा। और भी जो नंबर है जो व्हाट्सएप वगैरह दिया गया है, वहाँ पे भी आप मैसेज उनको कर सकते हैं, ताकि मतलब धांधली नहीं हो सके। होता क्या है कि आप कहीं आवेदन करते हैं, आपको रसीद मिल जाता है। रसीद मिलने के बाद जब जाके देखते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने आवेदन किया है, अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ के शिक्षक आपको बनना ही चाहिए। इसके साथ ही और भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा यहाँ हो गया, हम कहीं और जाना चाहते हैं। इसके लिए विशेष तरीके से हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। मान लीजिए आपने एक सीट अगर ले लिया है और दूसरा सीट मतलब दूसरे जगह अपने घर के नज़दीक या जहाँ भी चाहते हैं तो वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो वो सीट एक खाली रह जाएगा। फिर दूसरे जगह जा रहे हैं, वहाँ भी एक सीट के लिए फाइट कीजिएगा। हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट मतलब अच्छा खासा मेरिट बन रहा हो सकता है आपका हो भी जाए दूसरे जगह। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जिन अभ्यर्थियों का जो 200 पे है, 500 पे है, 1900 पे है, 3200 पे है, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। एक तो रिक्ति है 2011 से बचा हुआ जो सीट, और उसमें भी मतलब बहुत सारे रिक्त रह जा रहा है। अब रिक्त कैसे रह जा रहा है, तो यहाँ पे जब हिंदुस्तान वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे, यहाँ पे नीचे में लिखा गया है कि किस तरह रिक्त रहे, मगर निर्देश था कि कोई दो, देखिए इसको ठीक से पढ़िएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 10229 खाली रह गए पद के मामले विभाग ने कहा है कि एक अभ्यर्थी ने कई जगहों पे आवेदन दे दिया है, मगर निर्देश था कि कोई 2 जगह अभ्यर्थी में भाग लेगा तो उसको वैध नहीं माना जाएगा। यानी 2 जगह काउंसलिंग में भाग लेंगे तो वैध नहीं माना जाएगा। इस कारण अभ्यर्थी एक नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए, जबकि उनके नाम कई जगह पर थे, ऐसे ही पद खाली रह गए। अब देखिए, ये बचने वाला चीज़ लिखा गया हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप तो ओपन काउंसलिंग करा रहे हैं, 3000 बच्चे ने आवेदन किया, 3000 बच्चों को आपने बुलाया तो आपने 3000, भले ही सारे बच्चे नहीं पहुंचे, नहीं पूरा अच्छे खासे बच्चे गए, तो जब किसी और का नहीं होगा, किसी और का तो होगा ही नहीं, उसके नीचे जो होगा वो तो जाएगा ही। ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्व कैटेगरी के जो भी सीट हैं वो बच जा रहे हैं। जैसे महिला में किसी कैटेगरी में SC ST जो भी है, उसमें रिजर्व कैटेगरी में जो महिला हैं उनके सीट बच जा रहे हैं। और भी चीज़ें जहाँ का सीट ये बच जा रहा है कैटेगरी का ही। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि 2011 से रिक्ति बचा हुआ अभी भी रिक्त रह जा रहा है। क्या इतने कम बच्चे हैं, क्या मतलब रोजगार चाहिए नहीं। बच्चा जो है, अभ्यर्थी जो है,
अगर वो किसी भी जिले में है, किसी अन्य जिले में भी, बहुत दूर जिला में भी, उसको अगर जॉब मिलता है करने के लिए वो तैयार है। क्योंकि बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने बहुत जगह फॉर्म गिराया, आपने देखा होगा। देखिए इसमें लिखा है कि 10,000 पद रिक्त रह गए, 10,200, यहाँ पे आप पढ़िएगा 10,299 पद क्या हो गए, रिक्त रह गए। कैसे रह गए? इसका डेटा तो आप समराइज करके दे सकते हैं ना, को खुद ही पता चल जाएगा कैसे रह गए। कैटेगरी वाइज जब डेटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कैसे खाली। इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अब ये छोटे बच्चों की तरह आप लिख देंगे कि 2 जगह आपने ये 2 जगह आवेदन किया था, फिर इसके कारण ये खाली रह गए। तो ये तो सबको समझ में आता है क्यों खाली रह गए। इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, लॉकडाउन में इतना परेशान हुए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाहर कार्य करते थे, वो लोग घर आए कि शायद वो शिक्षक बन पाएंगे, लेकिन जनरल वगैरह में नहीं बन पाते हैं। जनरल में मतलब इसका एक नाम भी दे दिया गया महिला से जोड़ते हुए, तो उस नाम का मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? अब ऐसा नहीं कि महिला जनरल पे फाइट नहीं कर सकती, सारे अभ्यर्थी फाइट करेंगे जनरल सीट पे, लेकिन फिर भी जो सीट रिक्त रह जा रहा है उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये रूल है तो ठीक है, रूल है, लेकिन जो भी सीट खाली रह जा रहे हैं इस पे गवर्नमेंट को जरूर विशेष रूप से सोचना चाहिए। इसके साथ ही इसमें जो एक और न्यूज़ दिया गया था, तो यहाँ पे बताया गया था यूआरएफ के बारे में बताया गया था कि जैसे यूआर पे सभी अभ्यर्थी, जहाँ के भी अभ्यर्थी हों, यूपी बिहार, जहाँ के सारे अभ्यर्थी यूआर पे फाइट कर सकते हैं। उसी तरीके से यूआरएफ पे, एफ मिस होता है फीमेल, फीमेल मिस महिला, तो यूआरएफ यानी यूआर मिस हो गया सारे लोग, अब इसमें एफ लग गया यानी महिला को, दूसरे राज्य की महिलाएं भी इस सीट पे फाइट कर सकती हैं। तो ये इसके बारे में ये लंबा सा लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल यही बताना था कि जो 400 है, पूरा डिटेल्स हम खोज रहे थे कि डिटेल्स मिल जाता, तो नहीं तो आपको तो मिल भी गया होगा, जो जहाँ जहाँ आवेदन आपने किया होगा तो वहाँ पे डिटेल्स भी मिल गया है। क्योंकि कुछ कॉल भी आया था कि सर हमने यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कुछ धांधली के मामला आया कि क्या आया, मेरा डॉक्यूमेंट भी ले लिए गए, लेकिन फ़ोन करके बताया जा रहा है कि ये रद्द हो गया है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कि रद्द हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ धांधली का मामला आ सकता है। हो सकता है कि वहाँ पे किसी अभ्यर्थी का नाम नहीं आया हो और मतलब मेरिट लिस्ट में, और किसी और अभ्यर्थी का हो गया हो, मतलब पैसा वगैरह जो भी कारण है। तो एक चीज़ तो आप लोग ये सोच लीजिए। एक और मामला आया था छपरा का भी। छपरा में क्या हुआ था कि उसका लेटर भी है, लेटर हम आपको यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, शायद छपरा का ही था। उसमें क्या हुआ था कि 2019 सीटेट जो पास हैं तो वहाँ मतलब उनका ज्वाइनिंग वगैरह हो गया था, उनको इस समय लेटर वगैरह जारी किया गया कि उनको हटाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी धांधली होता है, इस बार धांधली नहीं होगा। गवर्नमेंट सजग है, पूरा अच्छे तरीके से सजग है, अच्छे तरीके से सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही होगा। यानी आप सही हैं तो ही होगा। अगर आपने पैसा दिया, आप सोच रहे कि यहाँ हो जाएगा, किसी अभ्यर्थी को हटा के हो जाएगा, तो अगर वो अभ्यर्थी का कुछ किसी अन्य जगह पे नहीं होता है, अगर वो उसी पे डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है वो कंप्लेन करेगा कि जैसे 400 नियोजन इकाइयों का रद्द हुआ है ना, उसी तरीके से अन्य जगह का भी रद्द होगा। तो ये सारे अपडेट थे। अब डीए के बारे में बातचीत कर लेते हैं। डीए पे एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमने कल डाला था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि ये क्या है। तो देखिए डीए के बारे में जब हम सैलरी से संबंधित वीडियो बनाते हैं तो उसमें हमने डीए बताया था कि 17% है, और बार बार हमने कहा था कि ये 28% होने वाला था और जुलाई महीने में ही होने वाला था, ये भी हमने बताया था। और स्टार्टिंग के वीडियो में जब सैलरी का स्टार्टिंग हमने चर्चा किया था, लाइव वीडियो में एक चर्चा हमने किया था, वहाँ पे हमने बताया था कि 28% डीए हो जाएगा जुलाई तक। वही चीज़ हुआ भी, और केंद्र सरकार ने इसे 28% कर दिया। अब ये फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया कि ये तो केंद्र सरकार का, हम लोगों को कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम आपसे पूछे कि केंद्र सरकार जो देती थी डीए वो कितना प्रतिशत था, तो आप बोलेंगे 17% इससे पहले था। अब बिहार गवर्नमेंट जो डीए देती है वो कितना प्रतिशत देती है? 17% देती है। यानी दोनों में क्या कुछ आपको लग रहा है कि दोनों बराबर है? जब बराबर है कि जब वो 28% किए हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा बाबू, 28% होगा। आज नहीं तो कल होगा ही। तो ये बड़ा इम्पैक्ट है, ये बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होगा, सैलरी आपका इंक्रीज होगा। जो भी आपका बेसिक सैलरी बनेगा उसका 28% निकलेगा। यानी अगर मतलब समझिए कि आपका ग्रेड पे नहीं मिलता है तो 5200 का आपका गुणा होता है किससे,
अगर ग्रेड पे मिलता है तो दोनों जोड़ दीजिए, जिसमें भी सिलेक्शन होता है उतना, मान लीजिए 1 to 5 में 2000 जोड़ दीजिए, उसके बाद 2.57 से गुणा होता है, उस पे निकलता है DA जो 17 था अब कितना निकलेगा 17%, यानी 17% करके निकालते थे, अब निकालेंगे 28%, यानी बढ़ जाएगा सैलरी। इसलिए उस वीडियो को डाला गया था, यानी आपके लिए फ़ायदेमंद, आज नहीं तो कल ये होना ही है। तो इन सारी चीज़ें पे हम लोग इसलिए दिखाते हैं ताकि जो भी चीज़ें फ़ायदेमंद है, आपको जो सैलरी बढ़ाती है, बढ़ सकता है, उस पे एक्टिव रहने की कोशिश आपको भी करना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो मतलब अब सैलरी का जो भी वीडियोस आएगा, हम जानते हैं कि आप कहेंगे कि पहले बहाली हो जाने दीजिए, लेकिन सैलरी के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी कैसे बढ़ते हैं। जैसे एस्टेट वाले अभ्यर्थी सर्टिफिकेट के लिए फाइट ना करके मतलब केस का एक मामला है और बहाली का मामला है, तो बहाली से हमें ये कहना चाहिए कि जो भी आपने केस किया है ना, उसका जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए। जो अभ्यर्थी सर्टिफिकेट चाहते हैं वो सर्टिफिकेट पे काम करना चाहिए कि जल्द से जल्द सर्टिफिकेट जारी हो, तब तो आगे का बहाली होगा। तो ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आगे करके बढ़ना चाहिए। एस्टेट का वीडियो हम कोशिश करते हैं एक नया डालने के लिए, जो भी अपडेट है इसके रिगार्डिंग। और शिक्षक बहाली में ये चीज़ आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो पाएगा इस बार। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ गड़बड़ी हो जाएगा, यहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार संभव है कुछ भी, क्योंकि अच्छे तरीके से गवर्नमेंट अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। इसके साथ ही कुछ और भी अफवाह चल रहा है कि ये सारा रद्द हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि सारा रद्द हो जाएगा, क्योंकि जो अभी हमने इसमें न्यूज़ जो पढ़ा था, यहाँ पे इन्होंने लिखा है डायरेक्ट कि 4400 में कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि आपके पास मतलब आपने आवेदन जमा किया है लेकिन मेरा नाम नहीं आया और मेरे पास है उसका जो भी प्राप्ति रसीद है वो आपके पास है, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ का भी रद्द हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।